भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव की आहट हो गई है। जल्दी विधानसभा के चुनाव हैं और बहुजन समाज पार्टी भी बुंदेलखंड में अपने पुराने वर्चस्व को लौटावे की कोशिश में है। कहा कि एक समय बहुजन समाज पार्टी को गढ़ बन गया तो बुंदेलखंड, लेकिन भाजपा ने पिछले चुनाव में एक तरीके से बसपा सपा कांग्रेस सबको सफाया कर दो। तो बबीना से पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत जी हमारे संगे हैं, जो 2012 से 2017 तक विधायक रहे और अब एक बार फिर से दावेदारी में हैं। भाई साहब राम राम, आपको बुंदेली बौछार पर स्वागत है। सभी बुंदेलखंडी बौछार के सभी सदस्यों को मेरी राम राम पहुँचे और हमारे सभी क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन सभी को मेरी राम राम पहुँचे। भाई साहब का तैयारी है 2022 की? मिशन 2022 पोस्टर वोस्टर लग गए हैं बिल्कुल? मिशन 2022 की हम तैयारी में हैं, क्योंकि बुंदेलखंडी में बोलने अपन को है क्या कि जैसे पहले हमने चुनाव लड़ो थो और बहन कुमारी मायावती ने हम पे भरोसा जताओ तो मुझे विश्वास है कि इस बार भी बहन जी हम पे भरोसा जता हैं और 2022 में जिस तरह से बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी को गढ़ रहो और लगभग 19 में से 12 और 14 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी और मुझे विश्वास है कि 2022 में भी ये 2007 की तरह फिर से 19 में से 12-13 सीटें जीत करके बुंदेलखंड में अपनी फिर से जो खोई हुई शक्ति है उसको वापस लाओ। ये हम लोगों की पूरी बुंदेलखंड में प्लानिंग चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है और हमारा एक एक कार्यकर्ता बुंदेलखंड को, जो हमारा नौजवान साथी है, वो पूरी तरह से लगा हुआ है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बुंदेलखंड के लोगों के संगे धोखा करो है वो किसी से छुपो नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर तबके को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और वो सारे के सारे भैया आज भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखावे के लाने बिल्कुल तैयार बैठे। तमाम सारे बबीना क्षेत्र में जो दावेदार हैं सब हाई प्रोफाइल हैं। आप अकेली गाड़ी से चलत, आप बिना ताम झाम के चलत, जो के ऐसे कैसे लड़ाई लड़ीजिए? देखो भैया, हम बुंदेलखंड के छोरा हैं और बुंदेलखंड का छोरा कतनैया 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। तो मैं एक ही गाड़ी से इन 100 गाड़ियों के भैयों को मुकाबला करवे के लाने तैयार हैं और हमने अकेले ही चल के इनके साथ सैकड़ों भैयन की तादाद चलती है जब वोट मांगने के लिए जाते हैं। और हम अकेली गाड़ी से वोट मांगने के लिए अकेले जब जाते हैं तो ये भाजपा के और सपा के दोनों भैया हमसे बहुत परेशान रहते हैं। बबीना विधानसभा क्षेत्र की बात कही जाए, बड़ो बिखरो सो विधानसभा क्षेत्र है अलग अलग इलाकों में। तो ऐसी स्थिति में विकास को लेकर जो दावे करे गए थे पिछले 5 साल पहले, जो विधायक भी चुने गए, तो उन दावों के आसपास पिछले 5 साल में कितने काम है? देखिए, बुंदेलखंड में और ख़ासकर बबीना विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े जो नेता भैया हैं, चाहे वो दिल्ली वाले नेता हों, चाहे वे लखनऊ वाले नेता हों और चाहे विधानसभा के नेता हों, वे सारे के सारे झूठ बोलने में बहुत अच्छी चतुराई से झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में कहावत है कि झूठ को भी चला देते वे। तो इस समय उनका जो झूठ है वो चल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड की जनता जनार्दन उनके इस झूठ से पूरी तरह से ऊब गई है। तो इसलिए जिन्होंने जो वादे करे थे इनने बुंदेलखंड की जनता के संगे,
उन वादों पर खरे बिल्कुल भी ये नहीं उतरे। और जो विकास की बात करते हैं, चाहे सड़कों का विकास, रोडों का विकास ले लो, चाहे हमारे बिजली के खम्भन का ले लो, चाहे स्कूलन की हालत को ले लो, चाहे आंगनवाड़ी की हालत को ले लो, चाहे किसान की हालत को ले लो, चाहे हमारे युवाओं को ले लो, चाहे हमारे व्यापारी, हमारे जो दुकानदार हैं उनको ले लो, चाहे हमारे नौकरी करने वाले भैया हैं उनको ले लो। आज हर भैया हमारा परेशान है, बुरी तरह से तबाह हो चुका है। घर को चलाने के लिए हम लोगों को लाले पड़ रहे हैं। इसलिए बुंदेलखंड की जनता ने तो मन बना ला है कि ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मुक्ति दिलाना है। और समाजवादी पार्टी ने जो गुंडागिर्दी करती थी, जो गुंडागिर्दी करी, और जो गुंडागिर्दी से लोगन के मकानन पे, दुकानन पे, खेतन पे, खलियानन पे जो कब्जे करे गए थे, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करी गई थी, उससे भी आज भी जब सोचती है बुंदेलखंड की जनता तो रूह कांप जाती है। और उससे ज़्यादा खतरनाक काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं। जो कहते हैं कानून व्यवस्था, कानून का राज है, कहीं से भी किसी एंगल से नहीं दिखता है कि कानून का राज है, या कोई कर्मचारी हैं, कोई अच्छी तरह से खुश हैं, या रोजगार वाले लोग खुश हैं, उन्हें रोजगार मिल गया हो बेरोजगारों को, या दुकानदार खुश हैं, या मजदूर खुश हैं, उन्हें मजदूरी मिल रही है। सारे के सारे इस समय भैया सब परेशान हैं। और सारे लोगों ने मन में ठान ली है कि भाजपा को यहाँ से विदाई देने हैं, क्योंकि अगर भाजपा की विदाई नहीं करी तो बुंदेलखंड की जो हमारे जनता जनार्दन हैं, इनकी विदाई होना तय हो जाएगी। तो ये थे कृष्णपाल सिंह राजपूत जी, जिनको कहवो है कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बुरी हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की और विशेष तौर पर बुंदेलखंड की। और जो बसपा को गढ़ रहा बुंदेलखंड, अगले चुनाव में 2022 में जो गढ़ फिर से बसपा के पास वापस लौटे। झांसी से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलाने।